Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in my YouTube channel. As we totally completed the topic of narration. नरेशन का टॉपिक हमने पूरी तरह पढ़ लिया है, जो कि हाई स्कूल में भी था और इंटरमीडिएट में भी था। तो ये जो कोर्स अभी तक हम पढ़ रहे थे वो आपको दोनों जगह कॉमन के रूप में मिल जाएगा। बट आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो केवल इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए फॉर 11th एंड 12th में होता है। उस टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। ओके, तो आप सबके लिए एक नया टॉपिक फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स नेम सिंथेसिस। तो मैंने पहले ही चीज कहा था कि यदि आप कोई चीज पढ़ने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में जान लो कि चीज है क्या। फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेसिस? Then synthesis means a combination of sentences. Combination of sentences. इंग्लिश के अच्छे जो विशेषज्ञ थे इनका नाम है रेन मॉर्टिन। उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी क्या? The combination of the sentences are called synthesis. कोई दो सेंटेंस दिए रहे, उन दोनों सेंटेंसों को जोड़कर एक करना हमारा सिंथेसिस कहलाता है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन जानिएगा, क्योंकि जब तक आप इसका मतलब नहीं जानेंगे नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आप जानेंगे कि सिंथेसिस कहते हैं किसे हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस आर कॉल्ड सिंथेसिस। दो सेंटेंस दिए रहे, दोनों सेंटेंसों को जोड़कर एक कर देना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। कोई दो सेंटेंस में दिए रहेंगे, दोनों को जोड़ना होगा, दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस में कर देना होगा, यही पूरे प्रकरण हमारा सिंथेसिस कहलाता है। कैसे किया जाएगा, क्या रूल होते हैं, उन पर चर्चा होती रहेगी। पर पहली बात आपको ये जानना है कि सिंथेसिस क्या है। तो सिंथेसिस मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए पहले। तो बात क्या बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है? आपका सिंथेसिस होता है। और कभी भी दो सेंटेंस में हमने स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस जो होते हैं आपको सबको पता है, तीन ही होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। तो दो सेंटेंस को सिंपल बनाना होगा, कॉम्प्लेक्स बनाना होगा, कंपाउंड बनाना होगा। तीन ही विधि है। कोई दो सेंटेंस दिए रहेंगे, दोनों को जोड़कर एक करना, और उन्हें तीन तरह के सेंटेंस में बनाना आना चाहिए। एक सिंपल सेंटेंस बनाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स बनाना आना चाहिए, कंपाउंड बनाना आना चाहिए। इतनी बात क्लियर पहले करिएगा कि दो सेंटेंस दिए रहेंगे, उन्हें जोड़कर एक करना है। और कितने रूप में हम कर सकते हैं? तो हमारे पास केवल तीन ही रूप होंगे। एक होगा हमारा क्या? सिंपल सेंटेंस। एक हम सिंपल में उसे बना सकते हैं, और एक होगा उसे कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और एक होता है जिसे हम कंपाउंड बना सकते हैं। तो कोई भी सेंटेंस को जोड़कर एक करना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। और हम किसी भी सेंटेंस को केवल तीन तरीके से जोड़ सकते हैं। पहले तरीका जान लीजिएगा कि सिंपल सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, कंपाउंड होगा। कैसे होगा, कब होगा, हम बाद में जानेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा कि सिंथेसिस क्या है। सिंथेसिस मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस कॉल्ड सिंथेसिस। किसी भी दो सेंटेंस को जोड़कर तीन तरीकों से जोड़कर एक किया जा सकता है। एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, और तीसरा होता है कंपाउंड। इतनी बात पहले क्लियर करिएगा। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे हम चलते हैं। देखिए, हाँ, तो दो सेंटेंस को जोड़कर एक करना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। उसे हम तीन तरीके से जोड़ सकते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स, एक होता है कंपाउंड। इतनी बात क्लियर। तो सिंपल सेंटेंस को जोड़ने से पहले एक चीज आपको जानना जरूरी है। एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं आपको एक नई चीज बताने जा रहा हूं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक है? जैसा कि आपको पता होगा, आपको स्पीच के बारे में पता है, ठीक है? स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक फैमिली है जिसमें 8 मेंबर होते हैं। एक होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है? तो स्पीच की एक फैमिली है जिसमें 8 मेंबर होते हैं, ठीक है? एक होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, एक होता है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। सभी के कार्य की बात करूं तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन इज द रिप्लेसिंग वर्ब, वर्ब इज एन एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन,
Adjective is quality of noun or pronoun. Adverb modifies noun or pronoun. Prepositions tells the relation between noun or pronoun. Conjunction joins its, and feelings of the heart is called interjection. तो स्पीच की इस फैमिली में सबको अपना कार्य मिला था, और जो पूरा काम करता है वो नाउन प्रोनाउन करता है। कि नाउन के अकॉर्डिंग से हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे याद करेंगे। नाउन जो भी करेगा वो वर्ब कहलाएगी। नाउन की जो क्वालिटी होगी उसकी एडजेक्टिव क्या हो जाएगी, उसकी एडजेक्टिव हो जाएगी। एडवर्ब उसको मॉडिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन स्थापित करेगा वो प्रीपोजिशन कहलाता है, तथा इन दोनों को जोड़ने का कार्य करने वाला कंजक्शन, तथा नाउन और प्रोनाउन की फीलिंग्स क्या कहलाती है, उसकी इंटरजेक्शन कहलाती है। तो ये थी स्पीच द्वारा बांटी गई फैमिली का रूल्स। बट इसमें एक परिवार में एक सदस्य ऐसा है जिसका नाम है वर्ब। वर्ब को नाउन से जलन होती है, क्योंकि नाउन जो होता है किसी सेंटेंस का क्या होता है, कर्ता धर्ता होता है, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही पूरा सेंटेंस बनता है। वर्ब क्या है, कौन सी वर्ब होगी, वर्ब किस सेंटेंस में आएगी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, जिससे नाउन वर्ब क्या होती है, जलन करती है। और यहाँ पे वर्ब का मूड चेंज हो जाता है, और वर्ब सोचती है कि मैं भी नाउन बन जाऊं, मैं भी प्रोनाउन बन जाऊं, सेंटेंस मेरे हिसाब से चले। जब वर्ब की मना स्थिति बदल जाती है, मैंने क्या बताया, बात पकड़िएगा, वर्ब की मना स्थिति चेंज हो जाएगी, मूड वर्ब का चेंज हो जाएगा, मूड्स ऑफ वर्ब, वर्ब का मूड क्या होगा, चेंज हो जाएगा दो भागों में। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा चेंज होता है, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, डिफरेंसेस सुनिएगा पहले डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच की। व्हेन द वर्ब change his mood and goes to another form, that's called double parts of speech. How the mood of verb will be changed we know, but what is the condition? When the verb change its mood and goes to another parts of speech, that condition is called double parts of speech. And then moods of words divided into two parts, finite verb and non finite verb. अब बात आती है फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो इसको जानने से पहले एक बात क्लियर करना कि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। समझ में आई सारी बात कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कार्य था वो क्या हुआ, उस कार्यों से संतुष्ट नहीं थी वर्ब ने अपना मूड चेंज किया, और जब वर्ब का मूड चेंज होता है तो दो भागों में बढ़ जाता है। एक होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब बात आती है कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। तो फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती है, these verbs which comes into any sentences according to the subject। वे क्रियाएं जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती हैं उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? These verb which comes into any sentences according to his subject, that's called finite verb. And its opposite, these verb which doesn't come according to the subject, that's called non-finite verb. तो दो अंतर, दोनों में विशेष अंतर क्या है, ये वर्ब जो होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगी उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे, तथा वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती उसे नॉन फाइनाइट वर्ब करेंगे। बात क्लियर करिएगा, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए अपना कि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे बना। वर्ब का मूड चेंज हुआ दो भागों में, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में वर्ब का मूड चेंज होना है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच की घटना है, और दोनों चेंज होता है फाइनाइट वर्ब में, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब में। अब बात आती है फाइनाइट वर्ब क्या है, तो these verbs which comes into any sentences according to subject, that's called finite verb, and these verbs which doesn't come according to the subject, that's called non-finite verb. Okay, then non-finite verb divided into three parts. Non-finite verb divided into three parts. First is a participle. Second is a gerund, and third is a infinitive. Okay, फिर से बताता हूं सारी बात।
जब क्रिया अपनी मनस्थिति को बदलकर किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाती है तो उसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। वह मोड्स ऑफ वर्ब दो तरीकों से चेंज होता है, एक होता है फाइनाइट, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। बात आती है फाइनाइट वर्ब क्या है, तो these verbs which comes into any sentences according to subject that's called finite verb, and these verbs which does not come according to the subject that's called non finite verb, and non finite verbs divided into three parts: past participle, gerund and infinitive। that's clear। देखिए मैंने क्या कहा कि वर्ब का मूड कैसे चेंज होता है। आप इतनी बात जान गए कि वर्ब का मूड चेंज होगा तो वह दो चीज़ों का निर्माण करेगा, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो बात आती है फाइनाइट वर्ब क्या है, तो वे वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और वे सब वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट जो होता है वह तीन भागों में बटा था, एक होता था पार्टिसिपल, दूसरा है जेरेंड और तीसरा है इन्फिनेटिव। तो हम शुरुआत करते हैं पार्टिसिपल के बारे में जानना। ओके, पार्टिसिपल, जेरेंड इन्फिनेटिव बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे पार्टिसिपल। किसका टॉपिक है, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसे कहते हैं पार्टिसिपल। ओके, पार्टिसिपल। तो हम पार्टिसिपल की चर्चा करते हैं। पार्टिसिपल में क्या होता है, मेन इसकी पहचान होती है कि ये मेन वर्ब, ये वर्ब से बनते हैं। पार्टिसिपल जो होते हैं वर्ब से बनते हैं और किसी सेंटेंस में आते हैं तो यह एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करते हैं। इतनी बात पहले क्लियर करिएगा। पार्टिसिपल जो होते हैं वो वर्ब से बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन वर्ब से होती है तथा किसी सेंटेंस में आकर एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करते हैं। अगर ये वर्ब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती थी तो ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य नहीं कर सकती थी। इन्होंने अपना अलग निर्माण कर लिया। और जब पार्टिसिपल में आती है वर्ब तो वह किसी सेंटेंस में वर्ब के रूप में ही नहीं, वह किसी सेंटेंस की एडजेक्टिव भी बन जाती है, एडवर्ब भी बन जाती है। तो इतनी बात पहले क्लियर करिए कि पार्टिसिपल क्या है। व्हाट इज पार्टिसिपल? Participle is the form of the verb which comes into any sentences and works like an adjective and adverb। Participle जो क्या होता है कि सेंटेंस में आता है वह वर्ब के फॉर्म में होता है, परंतु किसी सेंटेंस में आकर ये किसका कार्य करता है, वर्ब की सेंटेंस में आकर के एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है। पहले इतनी बात क्लियर करिएगा। तो पार्टिसिपल वर्ब से बना है और किसी सेंटेंस में आता है तो किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है और एडवर्ब का कार्य करता है। पर इतनी बात आपकी अगर क्लियर हो गई हो तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है, सेंटेंस में आएगा तो वर्ब का कार्य करेगा और एडजेक्टिव का कार्य करेगा। आइए हम पार्टिसिपल को पहले डिवाइड करते हैं। पार्टिसिपल भी तीन भागों में बटेगा। नॉन फिनिट्स बटी तीन भागों में, नॉन फाइनाइट वर्ब्स बांटी गई तीन भागों में, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव एंड जेरेंड। और हम पार्टिसिपल पढ़ने चल रहे हैं तो पार्टिसिपल की बात मैंने ये बताया कि वर्ब से बना होगा परंतु किसी सेंटेंस में आएगा तो एडजेक्टिव का कार्य करेगा और एडवर्ब का कार्य करेगा। पार्टिसिपल और जेरेंड में कोई अंतर नहीं है। पार्टिसिपल में और जेरेंड में बस छोटा सा अंतर है कि पार्टिसिपल की सेंटेंस में आता है तो उस सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करेगा, एडवर्ब का कार्य करेगा, परंतु अगर जेरेंड में आएगा तो किसी नाउन का कार्य करेगा। वर्ब यही तो चाहती थी कि मैं नाउन बन जाऊं, मैं एडजेक्टिव बन जाऊं, एडवर्ब बन जाऊं, और वो बन रही है। इस तरह के सेंटेंस में पार्टिसिपल में क्या कर रही है, वो एडजेक्टिव का कार्य करने लगी और एडवर्ब का कार्य करने लगी, और जेरेंड में जाएगी तो नाउन का कार्य करेगी। यही चाहती थी वर्ब, इसलिए अपने मूड को बदल करके डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को फॉर्मेशन की और नॉन फाइनाइट बट गई तीन भागों में, पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल को बांटने चल रहे हैं तीन भागों में। पार्टिसिपल जो होता है हमारा तीन तरह का होता है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, क्या होता है, पार्टिसिपल तीन भागों में बट जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में, परफेक्ट पार्टिसिपल में। ये क्या है बाद में जानेंगे, पहले इतना क्लियर करो कि पार्टिसिपल क्या है। पार्टिसिपल है मेन वर्ब की किसी सेंटेंस में वर्ब के रूप में आएगा पार्टिसिपल हमेशा, और किसी सेंटेंस में आकर एडजेक्टिव का कार्य करेगा, एडवर्ब का कार्य करेगा। इतनी बात क्लियर। तो पार्टिसिपल बढ़ जाता है तीन तरीकों में। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके,
अब हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से। ओके, क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल से। आइए आइए हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला हमारा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से दो सेंटेंस को कैसे एक करेंगे। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान ये होगी कि या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा, वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और जहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ये बनेगा, वहां पर पास्ट पार्टिसिपल होगा। और जहां पर हैविंग प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ बनेगा, वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। परफेक्ट और पास्ट की हम चर्चा बाद में करेंगे, पहले प्रेजेंट को देखते हैं। तो प्रेजेंट क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन होगी। तो क्या बात क्लियर करेंगे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी जुड़ा रहेगा, उसी के साथ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाएंगे। इतनी बात क्लियर। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का एक पहला रूल लेते हैं। फर्स्ट रूल, जब दो सेंटेंस दिए हो और दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो, जब दो सेंटेंस दिए हो, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो तथा उस सेंटेंस में एक से अधिक कार्य हो रहे हो, एक से अधिक कार्य हो रहे हो, तो पहले सब्जेक्ट को हटाकर हम वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। रूल सुनिएगा, जब दो सब्जेक्ट दिए रहे, ठीक है, दो सेंटेंस हो, दोनों का सब्जेक्ट सेम हो, ठीक है, और उनमें दो कार्य अलग अलग होते रहो, सब्जेक्ट सेम हो पर दोनों अलग अलग कार्य करते हो, तो पहले के सब्जेक्ट को हटाकर वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। रूल क्या पहले करेंगे? टू सेंटेंस होगा, कोई दो सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस होंगे और उनके सब्जेक्ट क्या होंगे? दो सेंटेंस होंगे, सब्जेक्ट सेम होंगे। रूल पहला है, दो सब्जेक्ट दिए रहे और दोनों का सब्जेक्ट सेम रहे तथा उसमें एक से अधिक कार्य किया जाता रहे और दोनों कार्य अलग अलग हो, तो पहले के साथ हम क्या करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, ही opened his drawer, he opened his drawer, he took out his pistol, he took out his pistol। ओके, क्या बताया? दो सब्जेक्ट दिए, दोनों का सब्जेक्ट सेम हो और अलग अलग कार्य हो रहा है। यहां पर ड्रावर को ओपन किया जा रहा है और उस पिस्टल बाहर निकाली जा रही है। ड्रावर मतलब होता है जो पुलिस इसमें गन रखा है, ड्रावर बोलते हैं। He opened his drawer, he took out his pistol। तो रूल क्या है? जब दोनों के सब्जेक्ट सेम हो तथा उसमें क्या होता है, दो अलग अलग कार्य होते रहे, तो पहले के सब्जेक्ट को हटा देते हैं और ओपेंड को कर देंगे ओपनिंग। क्या कर देंगे? ओपनिंग। तो हो जाएगा, इसका कैसे जानेगा? ओपनिंग द ड्रावर, यहां पे कॉमा लगाएंगे और इसको पूरा सेंटेंस ऐसे लिख देंगे, ही टुक आउट हिज पिस्टल। बात नहीं समझ में आई हो तो फिर से सुनिएगा। दो सेंटेंस हो, दोनों का सब्जेक्ट सेम हो तथा उसमें एक तथा दोनों कार्य अलग अलग होते रहे, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। दोनों एक सब्जेक्ट को एक को हटा देंगे और उसके साथ क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और यहां पर ए किसका कार्य कर रहा है बात आती है, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट का एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और ये किसकी एडजेक्टिव है ये भी पहले जानिएगा। ये एडजेक्टिव है ड्रावर की, खोलना उसकी विशेषता है ड्रावर की, क्योंकि जब तक ड्रावर खुलेगी नहीं पिस्टल आएगी नहीं। तो यहां पर ओपनिंग क्या है? एडजेक्टिव के रूप में यूज है। तो मैंने बात क्या बताया कि पार्टिसिपल की सेंटेंस में आएगा तो किसका कार्य करेगा? एडजेक्टिव का कार्य करेगा। रूल समझ लीजिए, जब दोनों का सब्जेक्ट सेम हो और दोनों कार्य अलग अलग हो, तो पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर पूरा सेंटेंस ऐसे लिख देते हैं।